हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द देसी मार्केटर शो। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में, और हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई जो ये स्टेटमेंट बोलते हैं टाइम इज़ मनी, उसकी एक डीपर मीनिंग क्या है जो मैं समझता हूँ। तो हालांकि मैं कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने साइंस किया हुआ है, आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, और मैंने बीएससी फिजिक्स किया हुआ है। तो मेरे को कॉमर्स में उनके लैंग्वेज में क्या एसेट्स होते हैं, क्या लायबिलिटीज़ होते हैं, मुझे वो तो मालूम नहीं, बट मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से जो भी सीखा है मैं इस पॉडकास्ट में मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, जैसा मैं कहूँ आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी रहेगा ये मेरी खुद की सेल्फ लर्निंग और खुद के एक्सपीरियंस वाले चीज़ें रहेंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में क्या सिखाया जाता है कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो स्कूल्स में सिखाया जाता है कि जो भी चीज़ें हम ओन करते हैं दोज आर आवर एसेट्स। तो जैसे कि ये माइक हो गया, ये लैपटॉप हो गया, हमारा घर हो गया, जो भी चीज़ें हो गई दोज आर कॉल्ड एसेट्स, वो आपके नेट वर्थ में काउंट होती है। पर फिर उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी, आपने भी शायद पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसमें वो एसेट्स को एकदम अलग ही तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उनके हिसाब से एसेट्स वो चीज़ें होती है जो जिसमें अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन द फ्यूचर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स की डेफिनेशन वो ये कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, अगर समझो मैंने आज ये मोबाइल खरीदा, सो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, क्योंकि आज समझो मैंने इसको खरीदा 50,000 रुपीज़ में, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस चीज़ को रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है। तो बेसिकली जो भी आप आज चीज़ खरीद रहे हो, अगर उसकी वैल्यू इन द फ्यूचर बढ़ने वाली है, मान लो अगर आपने कोई चीज़ आज 100 रुपये की खरीदी, उसकी वैल्यू ओवर द लॉन्ग रन समझो बढ़ जाती है, 100 का 200, 500, 1000 बन जाती है। तो आप समझो कि आपने एक एसेट खरीद लिया या फिर आपने एक एसेट बिल्ड कर लिया। वैसे ही अगर समझ लो कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसकी इन द फ्यूचर वैल्यू कम होते जा रही है, तो वो आपकी एक लायबिलिटी बन सकती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में रिच डैड पुअर डैड में एकदम अच्छे से समझाया गया है। तो इफ़ यू हैवंट रेड दैट बुक तो डेफिनेटली चेक इट आउट, इट्स हाईली रिकमेंडेड। मेरी वन ऑफ द फर्स्ट बुक थी जो मैंने उसको पढ़ी थी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को मैं आजकल क्या ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस डिजिटली। तो जैसे कोई फिजिकल एसेट्स आप खरीदते हो, तो फिजिकल एसेट्स होते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो कोई कंपनी के, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, ये सब आपके जो एसेट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारे समझो एक फिजिकल एक इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई। फिजिकल ना सही, समझो आप एक पैसे डाल रहे हो उसमें और आप सिर्फ पैसे से पैसे को बढ़ा रहे हो। तो वही सेम चीज़ मैं अब ट्राई कर रहा हूँ एक ऑनलाइन एक डिजिटल तरीके में इम्प्लीमेंट करने की। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप आज एक ब्लॉग बना रहे हो, आप उस ब्लॉग में एफर्ट डाल रहे हो, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, होस्टिंग डोमेन खरीद के, उसको रैंक करवा के अपनी मेहनत से उसको ऐसे लेवल पे ला रहे हो जो इन फ्यूचर आपके ब्लॉग की वैल्यू समझो 10x टाइम्स हो जाती है। तो वो जो ब्लॉग है वो आपका एक डिजिटल एसेट बन गया। तो सिमिलरली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कुछ डिजिटल एसेट्स बना रहा हूँ। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो मान लो मेरा जो एक यूट्यूब वीडियो है, मैंने वो यूट्यूब वीडियो बनाया था 6 महीने पहले, पर वही सेम यूट्यूब वीडियो मुझे एवरी सिंगल डे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो की वैल्यू ओवर द लॉन्ग रन मल्टीप्लाई होते जा रही है। सो जो भी मैं चीज़ डिजिटल कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कंसिडर दैट एन एसेट। इनिशियली मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट आई नो ओवर द लॉन्ग रन मुझे वो कंटिन्यूस रिटर्न्स देते जाएगा। सेम चीज़ मान लो अगर आप खुद का एक फनल लॉन्च करते हो या फिर एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक सोर्स से अपना कुछ भी लॉन्च करते हो, सो एक बार आपने उसमें एफर्ट डाल के, इन्वेस्टमेंट डाल के उसको अच्छे पोजीशन में ला लिया, आपका वही सेम डिजिटल एसेट आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स देगा। सेम चीज़ होती है पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, या फिर आप खुद का कोई भी अगर एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये देसी मार्केटर ग्रो कर रहा हूँ, क्या पता 8 से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं इसको ऐसी लेवल पे ग्रो करूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो। और मे भी अगर ऐसा हो कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं बोर हो जाऊँ उससे, आई कैन कंप्लीटली सेल दिस ब्रांड टू सम अदर कंपनी। तो जैसे इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, वैसे ही मैं जो ये देसी मार्केटर ब्रांड है या फिर जो भी मैं इसको बनाऊँ, आई कैन सेल दिस टू एनी कंपनी। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको अपने आप लायबिलिटीज़ बिल्ड मत करो, अपने एसेट्स बिल्ड करो। तो यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, अपने एसेट्स बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और लेवल डीप जाना चाहूँगा जो मैंने रिसेंटली रियलाइज़ की। तो मैं रिसेंटली अक्षय हालुर का कोई तो वीडियो देख रहा था, उसमें वो बात करते हैं कि टाइम एसेट्स की वो बात करते हैं।
तो हम सबने सुना तो रहेगा यार कि टाइम इज मनी, पर वो वीडियो देखने के बाद मैंने उसको एक डीपर लेवल पे समझा कि एक डीप सेंस में वाई टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू मनी। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट रियलाइज की, उसके बाद मैंने देखा कि यार जहाँ भी वर्ड टाइम यूज कर सकते हैं हम उसको हम मनी से रिप्लेस कर सकते हैं। और कोई भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मनी की बात कर रहे हो, आप उसको टाइम से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल दूं, तो आप लोग मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में रहोगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि दो तरीके के ट्रैफिक होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक होता है पेड ट्रैफिक। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में एड्स में या फिर पेड ट्रैफिक में इन्वेस्ट करने को पैसे नहीं है, तो यू कैन अपने एफर्ट के साथ, अपने टाइम के साथ सेम अपने रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, सेम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। या फिर मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सेम रिजल्ट्स अपने पैसे इन्वेस्ट करके अचीव कर सकते हो। एक और मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जो मैंने अभी रिसेंटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, वो था कि मुझे आई वॉन्टेड टू वर्क विद सम बिग इन्फ्लुएंसर्स। तो एज आई टोल्ड यू सम प्रीवियस एपिसोड्स की, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद डिजिटल प्रतीक। तो अगर हम अभी बात करें तो ऑन पेपर उनके टीम में हम अभी 2 ही लोग हैं। सो वन इज ईशान जोशी एंड सेकेंड इज मी। तो ईशान जोशी इज वर्किंग इन हिज टीम फ्रॉम पास्ट 1.5 to 2 years, 2 या फिर 2.5 साल से वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ईशान ने वो उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब की, उन्होंने उनको सिंपली इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि प्रतीक सर, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और आपकी वीडियोस में देखता हूँ और मैं आपकी वीडियोस को एक बेटर तरीके से आपको मैं प्रेजेंट करके दे सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि भले ही मेरे को उसके बदले आप पैसे नहीं दो, मुझे चलेगा वो। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैल्यू प्रोवाइड करने की ट्राई की इन टर्म्स ऑफ खुद के टाइम के साथ, खुद के एफर्ट के साथ। तो क्या हुआ, डिजिटल प्रतीक ने उनको बोला कि एक काम करते हैं, 30 डेज हम ट्रायल या फिर इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद अगर काम अच्छा लगा तो ही हायर हिम ईशान को। तो ऐसे करके उनकी जर्नी शुरू हुई उनके साथ काम करने की। तो ईशान टुक द रूट टू लाइक पुट इन इज टाइम टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। तो अभी आप सेम चीज आप समझो जो मैंने आपको कही, वाई टाइम इज मनी। तो आज के दिन में कैसे हो गया, प्रतीक जो है डिजिटल प्रतीक, नाउ ही हैज क्रिएटेड अ वेरी बिग ब्रांड, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम नॉर्मल उनको डीएम करेंगे तो वो पढ़ेंगे तो सही, बट बहुत अनलाइकली होता है उनका सामने से रिप्लाई आना। चलो रिप्लाई आ भी गया, बट अगेन इट्स वेरी अनलाइकली कि वो सामने से हमको जो हम चीज प्रपोज कर रहे हैं उसके बदले में हमको सीरियसली कंसिडर करें। सो आई टुक द मनी रूट। तो जैसा कि मैंने कहा, टाइम इज मनी। अगर आप टाइम किसी को नहीं दे सकते तो आप उनको मनी दो। अगर आप उनको मनी दे नहीं सकते तो आप उनको अपना टाइम दो। तो मैंने देखा यार कि वो अपना एक कोर्स सेल कर रहे हैं और उस कोर्स में वो अपना बोनस एक कंसल्टेशन कॉल दे रहे हैं 1 घंटे का। तो मैं सोचा चलो यार ट्राई करके देखते हैं कि मे बी हमको भी बोनस कॉल मिल जाए। तो मैंने वो कोर्स लिया और मुझे उनका बोनस कॉल नहीं मिला। मैं बोला चलो ठीक है। उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उन्होंने टैग मैंगो पे अपना कुछ तो एक 15 मिनट्स कंसल्टेशन कॉल फॉर जस्ट ₹499 लगाया। तो मैं बोला चलो यार ये एक अच्छा मौका है उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने का। तो मैंने फटाफट से एक कॉल बुक कर लिया और मैंने उस टाइम पे उनसे बात की। और उसके एंड में मैंने उनको पिच किया कि लाइक आई वांट टू वर्क फॉर यू, तो आपके टीम में अगर कोई जगह है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ तो। क्योंकि उस वक्त भी बहुत लोग उनसे बात कर रहे थे एंड ऑब्वियस सी बात है कि उनको बहुत सारे ऐसे डीएम आते रहेंगे कि हमको आपके साथ काम करना है एंड ऑल एक्सेट्रा। तो ये बात उन्होंने बोली। फिर उसके भी कुछ दिन बाद उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक और कॉल बुक किया। तो टैग मैंगो पे कैसा है, यूजुअली आप एक आईडी से एक ही कॉल बुक कर सकते हो, आपको सेकंड कॉल बुक करना अलाउड नहीं था। तो मैंने 2-3 अलग अलग आईडी बनाई और 2-3 कॉल साथ में बुक किए। तो मैंने ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स उनसे बात की उस कॉल पे। उसमें भी हमने कुछ बातें डिस्कस की मेरे को कि करियर में क्या करना चाहिए ऐसे वैसे, बट उसमें भी उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कि इफ़ ही शुड हायर मी और नॉट। तो उसके बाद मैंने देखा कि उनका एक और कोर्स आ रहा था, इंस्टा ऑटो मशीन। तो उसमें क्या हुआ ना, अगर हम अर्ली बर्ड अगर हम उसमें लेते हैं, जल्दी लेते हैं, सो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो 30-40 लोग थे उनको एक प्राइवेट एक सेशन मिलेगा, 3-4 बोनस सेशन मिलेंगे विद डिजिटल प्रतीक। तो मैं फिर से सोचा यार चलो ये एक बेस्ट मौका है उनके साथ एक बार और उनके साथ इंटरेक्शन करने का। तो मैंने जैसे ही उन्होंने वो लॉन्च या फिर अनाउंस किया कि उनको एक बोनस एज ए प्राइवेट सेशन देंगे, मैंने फटाफट से वो खरीद लिया। पर वहाँ भी मैंने देखा यार कि अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने देखा कि वही सेम फनल में वो VIP मेंटोरशिप ऑफर कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बोला कि ही इज गोना ओनली अलाउ 10 to 15 पीपल इन दैट, 10 to 12 पीपल। तो मैं सोचा यार कि, और उस टाइम पे क्या हुआ, उनके VIP मेंटोरशिप का प्राइस वॉज कंपेरेटिवली हाई। तो इट वॉज 10,000 रुपीज फॉर 12 कॉल्स और समथिंग फॉर 10 पीपल। तो मैं सोचा यार कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम लोग ही रहेंगे, क्योंकि बाकी जगहों पे कैसे बहुत क्राउड होता है। सो यू नीड समथिंग टू स्टैंड आउट एक डीपर लेवल पे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए।
तो उस टाइम पे यार लिटरली मैंने सोचा कि यार चलो अभी ये एक रिस्क लेके देखते हैं कि अगर बाय चांस एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो भाई मेरी लाइफ सेट है, इट वुड बी वर्थ माई इन्वेस्टमेंट। और अगर नहीं हुआ तो चलो यार एक लेसन ही सीख लेंगे लाइफ में कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं एटसेट्रा। तो एग्जैक्टली सेम माइंडसेट के साथ मैं बोला चलो रिस्क लेके देखते हैं, नहीं तो भी क्या होएगा, इट वुड बी लाइक जस्ट मेरे 10,000 रुपीज़ जाएंगे। और अगर बाय चांस समझो जो मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ वो काम कर गई, इट वुड बी लाइक thousands lakhs times more valuable than what I am investing. 10,000 rupees would be like nothing in front of that. तो ये रिस्क के साथ मैं बोला चलो यार अभी मेंटोरशिप में ले लिया, इसमें कम लोग रहेंगे, एक कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने का हमको टाइम मिलेगा या फिर चांस मिलेगा। तो ऐसे मैंने उनकी VIP मेंटोरशिप में लिया, हम एवरी हफ्ते बात कर रहे थे। सो उनको मालूम पड़ा मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ एटसेट्रा। फिर उनको मैंने फिर से और 2-3 बार पिच किया कि मेरे को आपके साथ काम करना है, जो भी काम हो आई एम रेडी टू वर्क विथ यू, ऐसे वैसे करके। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सामने से रिप्लाई आया कि चलो कुछ तो काम है मुझे ना, आई एम लुकिंग फॉर पीपल। और उन्होंने बोला चलो कॉल पे बात करते हैं, और हमारा सब ऐसे आगे बात बढ़ी। तो इसको अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ईशान टुक द रूट ऑफ पुटिंग इन हिज एफर्ट एंड आई टुक द रूट ऑफ पुटिंग इन माई मनी। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि वाई टाइम इज मनी। आप लिटरली कोई भी कॉन्टेक्स्ट में देख लो, आप टाइम को मनी के साथ रिप्लेस करोगे एंड स्टिल दैट स्टेटमेंट वुड होल्ड ट्रू। और आप कोई भी स्टेटमेंट में मनी को टाइम के साथ रिप्लेस करो तो भी वो स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू रहेगा। तो बस ये कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ कि टाइम इज लिटरली मनी एंड योर मनी कैन लिटरली बाय योर टाइम। और आपने एक और कुछ तो स्टेटमेंट सुनी होगी कि टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एक रिसोर्स बोलते हैं या फिर बहुत लोग उसको एसेट बोलते हैं। सो लाइक लिटरली टाइम इज योर एसेट। तो जो मैंने कहा कि मैंने अक्षय हालोड से सीखा, तो वो बात करते हैं टाइम एसेट्स और टाइम लायबिलिटीज के बारे में। तो एक कोट तो मैंने बहुत बार पढ़ा था कि टाइम इज योर एसेट वैसेट, बट मेरे को समझा नहीं। एक एग्जांपल अगर आपको दूं मैं कि समझो आपका जो टाइम है, तो क्या डिफरेंस है कि आप अपना टाइम एसेट बना रहे हो या फिर आपका अपना टाइम लायबिलिटीज बना रहे हो। तो राइट नाउ अगर मेरा जो ये टाइम है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, मे भी हो सकता है कि अगर इस पॉडकास्ट को मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, या फिर पॉडकास्ट को छोड़ो, जब मैंने यूट्यूब बनाया मैंने कुछ पेड एड्स तक यूज़ नहीं किए, तो आई पुट इन माई टाइम। वो टाइम को मैंने कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया टू बिल्ड एन एसेट। और जो टाइम अपना एसेट मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरे को अभी रिटर्न्स दे रहा है, वो यूट्यूब वीडियोस मुझे अभी रिटर्न्स दे रहे हैं। सो आई यूज टाइम एज माई एसेट। पर वही समझ लो कि जो मेरा टाइम है उसको मैं उस वक्त पे नेटफ्लिक्स में यूज़ करता या फिर उस वक्त मैं गेम्स खेलता, तो मैंने अपना टाइम पैसे डाल के नेटफ्लिक्स में वेस्ट किया, जो कि मुझे उसमें से कुछ रिटर्न्स नहीं मिले। वो टाइम की इन फ्यूचर कुछ वैल्यू बढ़ी नहीं। बट वही सेम टाइम जब मैंने कुछ एफर्ट डाला, कुछ मेहनत की, वही सेम टाइम मेरे को इन फ्यूचर कुछ तो रिवॉर्ड्स दे रहा है। तो बस इन कंक्लूजन में अगर आपको कहूँ तो टाइम और मनी जहाँ भी यूज़ होते हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, आप एक कोशिश करना या फिर आप एक ऑब्जर्व करना कि यू कैन ऑलवेज रिप्लेस टाइम विथ मनी इन दैट स्टेटमेंट। और जब भी आप मनी को देखते हो उसमें आप टाइम अपना डाल के देखो स्टेटमेंट में, तो आप हमेशा वो भी स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगा। सो गाइज, दीज वर माई थॉट्स अबाउट creating your own digital assets and why time is literally your money and how अगर आपके पास पैसा है you can literally get more time। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट लो, फाइनेंशियल, ट्रैफिक के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग में, लाइफ में, कहीं पे भी टाइम और मनी एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है। और आप ट्राई करो कि आप अपना टाइम लाइबिलिटीज़ में वेस्ट मत करो, लाइक प्लेइंग गेम्स, अपना नेटफ्लिक्स देखना या फिर चिल मारना। इंस्टेड आप अपना टाइम एज एन एसेट यूज़ करो टू बिल्ड समथिंग जिसकी वैल्यू इन द फ्यूचर आपको कुछ रिटर्न्स दे, कुछ जो भी आपको चाहिए वो अचीव करने में हेल्प करे। सो आई होप आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। आई नो कि ये थोड़ा रॉ फॉर्मेट में था, कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, मैंने खुद ने कहीं पॉइंट्स नहीं लिखे, जो भी मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं उसको बोलते गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, आपको मेरे माइंडसेट के बारे में कुछ समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से पैसे को और टाइम को देखता हूँ। सो दिस वॉज द एपिसोड। आपको जो भी कॉमेंट है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप नीचे लिखो, अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पे कहीं देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। जो भी करना है, यूट्यूब पे कॉमेंट छोड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर दो। इस पॉडकास्ट के रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आपको मिलेंगी thedesimarketershow.com पे। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा, अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक सुना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो एंड आई विल गिव यू अ फ्री शाउट आउट। सो दिस आशीष कारिया फ्रॉम द देसी मार्केटर शो। एंड चलिए हम बात करते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।